मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आपने कल वाला टॉपिक पढ़ लिया होगा, लर्न कर लिया होगा, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करते हैं उसके नेक्स्ट, यानी कि सैम्पलिंग मेथड की कैटेगरीज, उसके पार्ट्स। अब सैम्पलिंग मेथड दो पार्ट्स में कैटेगराइज है, एक तो रैंडम सैम्पलिंग और दूसरा नॉन रैंडम सैम्पलिंग। आज हम बात करेंगे रैंडम सैम्पलिंग के बारे में। तो रैंडम सैम्पलिंग क्या चीज़ है? रैंडम सैम्पलिंग में क्या रहेगा आपका? रैंडम सैम्पलिंग इज दैट मैथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन द सैम्पल. In other words, there is an equal probability for every item of the universe being selected in the sample. मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, क्लास में 40 स्टूडेंट्स, कॉमर्स 11th, और मुझे सैम्पलिंग करनी है, रैंडम सैम्पलिंग मेथड यूज़ करना है. तो मैं क्या करूँगा? तो सैम्पलिंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे कुछ आइटम्स को सिलेक्ट करना है, कुछ स्टूडेंट्स को मुझे सिलेक्ट करना है. तो जब मैं रैंडम सैम्पलिंग मेथड यूज़ करूँगा तो मैं रैंडमली, मतलब कोई भी पूरे ग्रुप में से किसी भी बच्चे को बुला सकता हूँ, है ना, उसकी डिटेल के लिए. तो यहाँ पर जब किसी की भी नंबर आप कॉल किया जा सकता है, किसी का भी नंबर आ सकता है ना, तो कोई भी आइटम सिलेक्ट किया जा सकता है. हर एक इंडिविजुअल के पास इक्वल चांस है ऑफ बीइंग सेलेक्टेड. तो वो मेथड क्या है? रैंडम सैम्पलिंग मेथड. समझ आई आपको बात? जहाँ पे आपके सिलेक्ट होने के चांसेस इक्वल हैं सबके, ठीक है. नो पार्शियलिटी, नो मेथड अप्लाइड, नो रूल्स अप्लाइड. मैंने कुछ उसके अंदर दिमाग नहीं लगाया, कुछ उसके अंदर कोई मेथड, कोई फॉर्मूला, कोई टेबल, कोई करेक्टरिस्टिक कुछ यूज़ नहीं किया. सिर्फ मैंने क्या किया, सीधा सीधा किसी भी स्टूडेंट को बुलाया रैंडमली पूरी क्लास में से, और उसको एज अ सैम्पल मैंने यूज़ किया डेटा कलेक्ट करने के लिए. तो ये जो मेथड होगा हमारा, वो क्या कहलाएगा? रैंडम सैम्पलिंग, जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल के पास चांस है ऑफ बीइंग गेट सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, ठीक है. सो ये आपका मेथड. अब रैंडम सैम्पलिंग में फर्दर दो कैटेगरीज हैं. कौन कौन सी? एक तो है आपका लॉटरी मेथड और दूसरा है टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स. अब लॉटरी मेथड में क्या होगा? लॉटरी मेथड आपने अगर कभी पहले सुना हो इसके बारे में, तो लॉटरी मेथड में क्या होता है? जैसे लॉटरी निकालते हैं. लॉटरी कैसे निकालते हैं? जैसे आपने अगर लकी ड्रॉ सुना हो, है ना, तो उसमें क्या करते हैं? लॉटरी मेथड में हम रैंडमली किसी की भी नाम की स्लिप उठाते हैं, ठीक है. जैसे 40 स्टूडेंट्स आपकी क्लास में, मैं सेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ. 40 स्टूडेंट्स, उसकी सबकी डिटेल्स मैंने लिख के और एक बॉक्स में डाल ली, और उसमें से रैंडमली मैंने कुछ बच्चों की, जितने मुझे सैम्पल्स कलेक्ट करने हैं, उन बच्चों की मैंने नाम की स्लिप्स उसमें से निकाली रैंडमली. तो उसे क्या बोलेंगे? लॉटरी मेथड. उसके बाद टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स. दूसरा मेथड क्या है इसके अंदर? टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर. टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर. अब ये क्या चीज़ है? अब इसमें क्या होता है? मैं एक टेबल ड्रॉ करूँगा रैंडमली, उसके अंदर जो भी मेरे पास डेटा है, जो भी मेरे पास पॉपुलेशन है, उन सब की डिटेल्स मैं उसमें फिल करूँगा, और रैंडमली उस टेबल में से मैं नंबर को सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है. तो उसमें जो भी सिलेक्ट होंगे वो क्या कहलाएंगे? रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है. तो दो मेथड्स है मेरे पास, लॉटरी मेथड है और टेबल बनाकर है. दूसरा, अब इसके फ़ायदे नुकसान, मैरिट्स एंड डीमेरिट्स. अब इसके मैरिट्स क्या हैं? इस मेथड को यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं? तो इसके मैरिट्स ये हैं: दिस मेथड इज़ फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर. यहाँ पर कोई बायसनेस नहीं होगी, कोई पक्षपात नहीं होगा. किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को, किसी इंडिविजुअल को, किसी आइटम को मैं कोई एक्स्ट्रा वेटेज नहीं देने वाला. मैं सबको इक्वल चांस दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई मेथड, कुछ स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ. मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ? किसी भी इंडिविजुअल को रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ. तो यहाँ पर चांसेस बायस्ड होने के बिल्कुल भी नहीं है. दूसरा मेरिट, ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स स्टैंड्स इक्वल चांस. सबके पास सिलेक्ट होने का इक्वल चांस है, मौका है, अपॉर्चुनिटी है. थर्ड पॉइंट्स, द यूनिवर्स गेट्स फेयरली रिप्रेजेंटेड बाय द सैम्पल. अब आपको याद होगा, कल मैंने आपको बताया था, जब हमने टॉपिक किया था सैम्पल मेथड का, तो मैंने आपको बताया था कि हमें इस तरीके से सैम्पल लेना चाहिए कि वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे. तो इस मेथड से जब हम सैम्पल लेते हैं तो वो नेचुरली है पूरी पॉपुलेशन को फेयरली रिप्रेजेंट करेगा. फोर्थ पॉइंट,
दिस इज़ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथड। सिंपल मैथड है, कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमें इस तरीके से इस वे से कलेक्ट करने हैं सैम्पल, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इट्स आवर ओन चॉइस, हमें कौन से स्टूडेंट्स को एज अ सैम्पल लेना है वो और हम रैंडम बेसिस पे सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई रूल, कोई फॉर्मूला हम यूज़ नहीं करने वाले। अब इस मेथड के डीमेरिट्स क्या हैं? डीमेरिट्स की अगर हम बात करें, दिस मेथड डज नॉट गारंटी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन द यूनिवर्स। अब आपको मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ क्या मतलब है इसका। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे आपके क्लास के बच्चों के सबके हाइट चेक करनी है, उनका हाइट का डाटा कलेक्ट करना है, और मैंने रैंडम बेसिस पे बच्चों को सिलेक्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि हम सैम्पलिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं ना। अब उसके अंदर चांसेस ये हो सकते हैं कि उसमें मैंने जो सैम्पल कलेक्ट किए, यानी कि जो मैंने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया, बाय चांस वो सारे के सारे टॉल हो, तो उससे जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा कि इस क्लास के बच्चों की एवरेज हाइट तो ज़्यादा है, लेकिन वो तो गलत हो गया, ठीक है। तो एक ये इसका डीमेरिट है। सेकंड पॉइंट, रैंडम सैम्पलिंग डज नॉट गिव वेटेज टू अ सर्टेन इंपॉर्टेंट आइटम्स इन द यूनिवर्स। अगर कोई आइटम, कोई इंडिविजुअल, किसी की कोई डिफरेंट करेक्टरिस्टिक है, कोई इम्पोर्टेंस है, तो उसको हम कोई एक्स्ट्रा वेटेज, एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम रैंडम बेसिस पे किसी को भी सिलेक्ट कर रहे हैं। तो हम उस केस में किसी स्पेशल स्टूडेंट को, किसी स्पेशल आइटम को जिसकी एक्स्ट्रा वेटेज है, एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंस है, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। हम सिंपली रैंडम बेसिस पे किसी को भी सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसी आइटम है हमारे पास डाटा में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चांसेस है कि वो उसको हम सैम्पल में इंक्लूड कर लें, चांसेस है उसको सैम्पल में इंक्लूड ना करें, क्योंकि कोई मेथड तो है नहीं हमारे पास चूज़ करने का, हम रैंडम बेसिस पे किसी को भी सिलेक्ट कर रहे हैं ना। तो इसीलिए इस मेथड में ये 2 डीमेरिट्स हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करना। ये टॉपिक अब ज़्यादा मैंने आपको करवाई नहीं है, 2-2, 3-3 टॉपिक लेके चल रहे हैं हम डेली बेसिस पे, और आप प्लीज़ इसे लर्न, रिवाइज और रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करना। थैंक यू।